हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी आरोहण कोचिंग की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कक्षा में हमने आपको छंद की कक्षा ली थी, जिसमें छंद के बारे में सारा डिटेल पढ़ाया था। जो जो आपके कोर्स में है, जितने छंद हैं, मात्रिक, वार्णिक, सारे छंद आपको पढ़ाए थे, जिनमें से चौपाई, दोहा, सोरठा, हरगीतिका ये मात्रिक छंद थे। और वार्णिक छंदों में दुत्त, विलंबित, सवैया और कवित्त हमने आपको पढ़ाए थे। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब इस समय इस कक्षा में हम छंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हल करेंगे और समझेंगे कि कितना हमको समझ में आया है। तो चलिए, स्वागत है छंद प्रकरण के इस प्रश्नोत्तरी में। आप पूरी तरह से सहयोग दें हमारा उत्साहवर्धन में और क्लास आप पढ़ते रहें। देखिए, प्रश्न है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हमने आपको पढ़ाया था दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद मतलब जिसके 2 चरण में अलग और 2 चरण में अलग मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें से अर्ध देखिए, रोला, ये तो रोला अपने में है ही नहीं। चौपाई और हरगीतिका दोनों सममात्रिक हैं। अर्ध सममात्रिक दोहा है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई भी आपको बताया था, चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस चौपाई और दोहाओं से भरा पड़ा है। मात्राओं की गणना छंद में कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार से की जाती है। कैसे? एक तो मात्राएं गिन के और दूसरा गण गिन के, गणों के माध्यम से। मात्रिक छंदों में मात्राएं होती हैं और वार्णिक छंदों में गणों से गिनती होती है और वर्णों से। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद मुक्तक छंद। आपको बता दिया था, मात्रिक और वर्ण, मात्रों का वर्णों का कोई विधान नहीं होता है। मतलब वर्ण मतलब गणों का कोई विधान नहीं होता है, केवल वर्ण गिने जाते हैं जिनमें आता है कवित्व। और ये रीतिकाल का सबसे पसंदीदा प्रमुख छंद है। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी जस्ट ये प्रश्न आ चुका है, 13। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद के विभाग नहीं है, चरण लय है, यति गति भी है, वर्ण ध्वनि ये नहीं है, मात्रा और गण ये सारे छंद के विभाग हैं। निम्नलिखित में से छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई, दोहा, सोरठा, दृष्टांत ये नहीं है, ये अलंकार का प्रकार है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह छंद चौपाई है, ये आप कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद शास्त्र का प्रणेता है? पिंगल। कहा था छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि आचार्य पिंगल इसके प्रवर्तक हैं, उनके नाम पर भी इसका नाम पड़ा है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है 8। 8 गण होते हैं, आपको बता चुके हैं। यमाता, राज, भान, सलगा। देखिए, इससे 3-3 के जोड़े बनते हैं। यमाता, यमाता से बना य गण, ठीक है। फिर मातारा, मातारा से बना मगण। फिर ताराज, एक एक छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ताराज, इससे बना तगड़। फिर उसके बाद राजभा,
जो लिखा है वैसे ही 3 3, क्योंकि गणों में 3 वर्ण होते हैं, राजभा, तो ये हो गया रगण। फिर जभान, ये हो गया जगण। फिर भानस, देखिए इनकी प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये हो गया भगण और सलगा, सलगा, ये हो गया सगण। ठीक है, और इनकी मात्रा, ये जो अलग अलग नाम बने हैं इनकी मात्राओं के हिसाब से देखो, इसमें लघु गुरु गुरु, इनकी मात्राओं के हिसाब से इनके सूत्र बने। गुरु गुरु गुरु, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, सलगा, ये इस तरह से सूत्र बने हैं। ये आप अपने पास लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कक्षा में भी आपको पढ़ाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये 8 संख्या इनकी बनी। मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत सोठा होता है, आपको बता चुके हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती हैं। सोठा जस्ट इसके उल्टा होता है, सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होती हैं। कभी परीक्षा में दोहा का प्रश्न हो तो आपको नहीं आए समझ में, तो सोठा का आए तो दोहा की उल्टी गिन लेना, उल्टी मात्राएं गिनना, सोठा निकल आएगा। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वार्णिक छंदों में वर्णों का विचार होता है। दंडक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 26 से अधिक, क्योंकि 26 तक तो वार्णिक छंद होते हैं। घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी, मात्रिक, वार्णिक, आक्षरिक, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि घनाक्षरी आता है कवित्व में, तो इसमें से इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। हरि गीतिका में कितने वर्ण होते हैं? हरि गीतिका में 28 वर्ण होते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना दोहा और चौपाई शैली में हुई है। गीतिका किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका से 2 मात्राएं कम होती हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14-12 पे अति गीतिका है। किस छंद में ये 28 मात्राएं है, ये मिसप्रिंट हो गया। किस छंद में 28 मात्राओं का विधान है? हरि गीतिका। निराला की कविता जूही की कली किस छंद का, मुक्तक छंद का उदाहरण है? राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, क्या है ये? मात्राओं से देख सकते हैं, राम लखन सीता सहित, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हृदय बसहि सुरभूप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13 और 11, पहले में 13 दूसरे में 11, क्या हो गई? दोहा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, सवैया है। यहाँ पर सवैया का भेद नहीं पूछा है, वरना अभी पूरे गणों की मात्रा निकालनी पड़ जाती, वैसे ज्यादातर पूछते नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, कौन सा है? ये तो मात्रिक छंद है, मात्रा निकालनी पड़ेगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 वर्ण आ गए हर गीतिका। गुरु मात्रा की गणना स्वरहीन व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर की, नहीं, स्वरहीन व्यंजन के बाद वाले ह्रस्व स्वर की।
हाँ, स्वरहीन व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर की होती है, बाद वाले की नहीं होती है। लघु मात्रा की गणना स्वरहीन व्यंजन के बाद वाले ह्रस्व स्वर की। क्योंकि अनुस्वार की दो मात्रा होती, विसर्ग की दो मात्रा होती है और दीर्घ स्वरों की दो मात्राएं होती हैं। 7 भगण और 2 गुरु का विधान किसमें है? 7 भगण और 2 गुरु यानी 21 होते 23। मालती मदिरा मत, ये है मत्तगयन मालती, इसको मालती कहते हैं क्योंकि मदिरा तो शायद 22 वर्ण का है, मालती को मत्तगयन कहते हैं। 8 सगण और 2 लघु यानी 8 त्रिक 24 और 2 26, सबसे अंत वाला 26 वर्णों का कुंदलता। पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हमारी छंद प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। आगे इसी तरह से अगले प्रकरण को लेकर अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी, हम फिर मिलेंगे, फिर साथ बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे। और इसी तरह से इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम अपने 2nd ग्रेड के हिंदी विषय को पूरी तरह से तैयारी करेंगे इसकी, और आगे आने वाली परीक्षा में हम निश्चिंत होकर के परीक्षा देंगे और ये सोच करके कि हमारी तैयारी बढ़िया हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़े फायदे की बात है जो आपको लाभ मिल रहा है, इसको ले लीजिए कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए निःशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा देना नहीं है, सिर्फ समय देना है। समय देंगे तो प्रतिफल आपको मिलेगा। आप पढ़ें, समझें, और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है तो आप हमारी ऑफ कक्षा में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ करके आप हमसे मिलें, विजिट करें और सामने बैठ करके पढ़ाई करें। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि वीडियो में पढ़ना और टीचर के सामने बैठकर पढ़ना, फेस टू फेस पढ़ना बहुत फर्क होता है। क्योंकि हम जिससे ज्ञान लेते हैं उसके चेहरे से, फेस से जो कुछ ऐसे वाइब्रेशन आते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे ज्ञान को मजबूत करते हैं। तभी तो पहले लोग गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, आज भी हॉस्टल में जाकर पढ़ते हैं। तो शिक्षक के सामने बैठ करके पढ़ने में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, वो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक विकल्प है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप ऑफलाइन कक्षाएं ही ग्रहण करें, इससे आपकी तैयारी और भी जोरों से होगी। क्योंकि टीचर आपके पास उपलब्ध होगा तो आप अपनी समस्याओं को वहीं पर समाधान भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समाधान क्लासें यानी डाउट क्लासेस भी लगाई जाती हैं। धन्यवाद।